हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिक हमारी आपका 12th क्लास है और 12th क्लास में आपका देख रहे हैं इकोनॉमिक्स। समस्या साथ चल रहा है। नंबर 4 को हम लोग देख चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें कर ली थी, तो मैंने कुछ चीज़ों को कहा था कि आप लोग घर से करके लाना बच्चों। कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने बहुत सारा होमवर्क अपना घर से जाकर किया है और मैंने कुछ होमवर्क के रूप में भी दिया। ठीक, मैंने कहा था कि औसत बचत प्रवृत्ति और आपका सीमांत बचत प्रवृत्ति और आपका उपभोग, ये सारी प्रवृत्तियां आपको करके ला। तो बच्चे कह रहे हैं कि औसत प्रवृत्ति तो हमने कर ली थी, सीमांत प्रवृत्ति के बारे में हमको पढ़ना है। चलिए, अगर ऐसी बात है तो सीमांत प्रवृत्ति की तरफ हम आकर बढ़ चलते हैं और जो आपकी सीमांत है उसी को हम लोग आपका देखते हैं। ठीक, कैसे करें या इसी में रहने दें? चलिए, कोई नहीं, नए पेज पर। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें सीमांत बचत प्रवृत्ति। तो सीमांत बचत जो आपकी प्रवृत्ति है, उस सीमांत बचत प्रवृत्तियों को हम लोग आपका देखेंगे। ठीक है, सीमांत बचत प्रवृत्ति में सबसे पहले देखिए, आय में परिवर्तन, आय में परिवर्तन के फलस्वरूप बचत में परिवर्तन के अनुपात को, बचत में परिवर्तन के अनुपात को सीमांत बचत प्रवृत्ति कहा जाता है। कहते हैं बचत प्रवृत्ति कहा जाता है, और इसको क्या बोलते हैं? एमपीएस कहते हैं। ध्यान रखिए, एमपीएस, मार्जिनल सेविंग्स, एमपीएस। तो ये ना मिले तो एमपीएस के रूप में आपको मिल सकता। कह रहे हैं समीकरण के रूप में एपीएस इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। एमपीएस एमपीएस का मान शून्य है, का मान शून्य है और इकाई के बीच में रहता है। शून्य है, इकाई, इकाई का मतलब होता है एक के बीच में रहता है।
यदि संपूर्ण अतिरिक्त आय की बचत ली जाए, यदि संपूर्ण बचत की आय ली जाए तो, ध्यान दीजिए, अगर संपूर्ण बचत की आय ली जाए तो डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा वाई, डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा वाई। अतः एमपीएस इक्वल टू 1 होगा, 0 होगा, 1 होना चाहिए। एमपीएस इक्वल टू 1। यदि संपूर्ण अतिरिक्त आय, बचत नहीं बच्चों, पूर्ण अतिरिक्त आय, संपूर्ण अतिरिक्त बचत की, यदि संपूर्ण अतिरिक्त बचत की आय ली जाए तो डेल्टा एस इक्वल टू 0। एक कंडीशन ये सकती है, डेल्टा एस इक्वल टू 0, अतः एमपीएस इक्वल टू, हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इतना हो गया है, ठीक है। औसत उपभोग प्रवृत्ति एसीपी, एपी उल्टा लिखता हूं मैं वैसे, एपीसी तथा औसत प्रवृत्ति, क्या होगा? हाँ? औसत प्रवृत्ति में संबंध तथा औसत प्रवृत्ति में संबंध, ठीक। ठीक है, सहदेव एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1 इक्वल टू 1। एक यह सहदेव होता है कि एक यह सहदेव होता है कि, क्या होता है कि, क्योंकि आय को तो या उपभोग में किया जाता है, आय को तो या उपभोग में
उपभोग में किया जाता है या फिर आय की बचत की जाती है। क्या की जाती है? आय की बचत की जाती है। भैया तो उपभोग में खर्च करोगे या फिर उसकी आप क्या करोगे? सेविंग करोगे। यही होता है ना? ठीक। तो क्या होता है? वो इसका प्रमाण है हमारे पास। प्रमाण का मतलब हम उसको प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे? अगर मान लीजिए आई इक्वल टू सी प्लस एस, ठीक, और दोनों पक्षों को अब क्या करेंगे? अब आगे देखिए, दोनों पक्ष, चलिए थोड़ा बड़ा करके लिखता हूं। तो y इक्वल टू सी प्लस एक्स, एक पक्ष ये है, एक पक्ष ये है, ठीक है, ध्यान रहेगा। अब दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, दोनों पक्षों में y से भाग देने पर, अब हम दोनों पक्षों पर इसको भाग देंगे तो क्या होगा? तो y इक्वल टू y बराबर p प्लस एस, वाई प्लस, इसी तरह से तो भाग दी जाएगा। यहाँ भाग दे दिया तो 1 इक्वल टू एपीसी प्लस एपीएस किसके बराबर होगा? भाई ये तो समीकरण हो जाएगा 1 इक्वल टू, क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, अथवा तो हम क्या करेंगे? एपीसी माइनस 1 या एपीएस इक्वल टू 1 माइनस एपीसी। तो ध्यान रखिए, इस प्रकार एपीएस तथा एपीसी का इकाई हमेशा बराबर रहेगी। कैसी रहेगी? बराबर रहेगी। ठीक, कॉपी करिए। चलिए बच्चों, जल्दी करेंगे, आगे बढ़ेंगे फिर इसमें। चलिए, हो गया, इसको कर, हो गया, आगे बढ़े। चलिए, मैं छोटी चीजें और बता रहा हूँ जो आपको एक बार घर से ट्राई करना है। ट्राई इन द सेंस इनको करके लाइए। पहला इसमें देखिएगा आप लोगों को जो करना है, एमपीसी तथा एमपीएस में में संबंध बताना है आपको। ठीक है, ध्यान रखें। ठीक, एक आपको बताना है समता बिंदु, तीसरा बताना है आपको निवेश फलन, ठीक, और एक आय तथा
रोजगार के संतुलन का निर्धारण। संतुलन का निर्धारण, इनको नोट करिए, ये घर से करके ला। तो चैप्टर में काफी कुछ देख लिया, इनको कर लीजिए। बहुत सारी चीजें जो हैं मैंने आपको पूरे चैप्टर के फॉर्मेट पेज में सारी देखिए, एक एक करके मैंने बहुत अच्छे से यहाँ आपको पढ़ाता और बताता हुआ चला हूँ। सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से एक एक करके इनको देख लिया है, उन पर बात भी कर लिए। लाला।